हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज टॉपिक है कनेक्टेडनेस से रिलेटेड थ्योरम। लेट y इज अ सबस्पेस ऑफ x, देन y इज कनेक्टेड if and only if it cannot be expressed as union of two non-empty disjoint closed sets in y। ध्यान से स्टेटमेंट का एक एक वर्ड देखेंगे। y इज अ सबस्पेस ऑफ x, सबसे पहले हमें y गिवन है, दैट इज अ सबस्पेस ऑफ x। देन y इज कनेक्टेड। ये कनेक्टेड कब होगा? y कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी। y को हम लेट्स सपोज a यूनियन b की फॉर्म में नहीं लिख सकते जब a और b क्या होंगे, a और b जब डिसजॉइंट होंगे और क्या होंगे, क्लोज्ड होंगे और नॉन एम्प्टी होंगे। ठीक है, अगर ये डिसजॉइंट, क्लोज, नॉन एम्प्टी हैं तो हम y को a यूनियन b की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जस्ट ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। और y यहाँ पे क्या है, कनेक्टेड है। और इफ़ एंड ओनली इफ़ है तो हमें इसका कन्वर्स पार्ट भी प्रूव करना है। अगर y कनेक्टेड है तो हमें ये चीज़ें प्रूव करनी है, और अगर ये चीज़ें हमें गिवन है तो हमें y को कनेक्टेड प्रूव करना है, ये चीज़ है। ठीक है, चलिए हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ में लेट y इज कनेक्टेड, हम पार्ट 1 करते हैं। पार्ट 1 में हम y को क्या लेके चल रहे हैं, कनेक्टेड लेके चल रहे हैं, और हमें क्या प्रूफ करना है, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट क्लोज्ड सेट्स इन y। ठीक है, y को हमने कनेक्टेड ले लिया, हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है। लेट y इज इक्वल टू a यूनियन b, आल्सो a इज नॉट इक्वल टू 5, b इज नॉट इक्वल टू 5, a intersection b is equal to 5 and a closure is equal to a and b closure is equal to b। ये सारा कुछ मैंने कहाँ से लिखा, ये देखिए, y is equal to a union b। मैंने ये प्रूफ करना है कि मैं y को एक्सप्रेस नहीं कर सकती। y कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स। तो मैंने इसको ले लिया कि मैं इसको एक्सप्रेस कर सकती हूँ, तो मैं कंट्रोडिक्शन से इसको प्रूफ कर दूंगी। तो मैंने ये चीज़ ले ली कि मैं इसको एक्सप्रेस कर सकती हूँ, y इज a यूनियन b। तो मैंने क्या लिया, नॉन एम्प्टी मीन्स a इज नॉट इक्वल टू 5, b इज नॉट इक्वल टू 5, डिसजॉइंट a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, जब उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता, मीन्स a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5 होती है, तो वो सेट्स क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। ऑब्वियसली a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5। क्लोज्ड सेट्स इन y, जो क्लोज सेट होते हैं उनमें क्या होता है, क्लोज सेट में होता है a क्लोजर इज इक्वल टू a एंड b क्लोजर इज इक्वल टू b। मैंने ये चीज़ ले ली यहाँ पे, मीन्स जो मुझे प्रूफ करना है मैंने वो चीज़ उसके अगेंस्ट ले ली, तो मैं उसको कंट्राडिक्शन से प्रूफ करूँगी। तो मैंने ये चीज़ लिख ली कि y को मैं a यूनियन b की फॉर्म में ऐसे एक्सप्रेस कर सकती हूँ। तो मैंने उसमें नॉन एम्प्टी बोला था, नॉन एम्प्टी ले लिया, इज नॉट इक्वल टू 5, बी इज नॉट इक्वल टू 5। डिसजॉइंट बोला था तो मैंने ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 ले लिया, और देन ए क्लोज सेट्स a क्लोजर इज इक्वल टू a एंड b क्लोजर इज इक्वल टू b। नाउ अब मेरे पास देखिए क्या है, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5। नाउ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5। अब a इंटरसेक्शन b 5 के इक्वल है, और a यहाँ पे किसके इक्वल है, a क्लोजर के इक्वल है, तो क्लोजर ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5। अगेन हम करते हैं a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे b किसके इक्वल है, b क्लोजर के इक्वल है, तो a इंटरसेक्शन b क्लोजर इज इक्वल टू 5। इसको मैं दे देती हूँ कुछ फर्स्ट नेम, इसको मैं दे देती हूँ कुछ सेकेंड नेम। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, a and b are separated sets। देखिए, सेपरेटेड सेट्स की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है। अगर आपने ये सेपरेटेड सेट्स अभी तक नहीं किया है तो मैं आपको सेपरेटेड सेट्स का लिंक प्रोवाइड करवा देती हूँ। मैंने आपको कंपैक्टनेस और कनेक्टेडनेस से रिलेटेड जितनी भी थ्योरम्स करवाई हैं और जितने भी सारे डेफिनेशंस हैं, उसमें हमने कनेक्टेड की, सेपरेटेड की, डिसकनेक्टेड की, कंपैक्ट की सारे डेफिनेशंस की हैं। तो मैं इसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देती हूँ। आप वहाँ से सेपरेटेड सेट्स को देख सकते हैं। मैंने बड़ी अच्छी तरह से इसको क्लियर करवाया है। देखिए, जब भी सेपरेटेड सेट्स की बात माइंड में आती है, मैंने आपको बार बार बोलती हूँ, ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इज इक्वल टू 5। ये चीज़ आपके माइंड में साथ के साथ आनी चाहिए। और जब ये चीज़ आ गई, ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या हो गया, ए और बी क्या बन गए, सेपरेटेड सेट्स बन गए। इसका मतलब क्या हो गया कि y इज इक्वल टू ए यूनियन बी।
y इज इक्वल टू ए यूनियन बी मीन्स मैंने y को दो सेपरेटेड सेट्स की यूनियन में एक्सप्रेस कर दिया. इट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू ए यूनियन b, जिसको मैंने एक्सप्रेस कर दिया सेपरेटेड सेट्स में. ये सेपरेटेड सेट्स हैं तो मैंने इसको ए यूनियन b लिख दिया. तो इसका मतलब क्या हो गया, ए यूनियन b जो y है वो क्या है, डिसकनेक्टेड है. अब ये चीज़ आपको तब समझ आएगी अगर आपको डिसकनेक्टेड की डेफिनेशन क्लियर है और आपको सेपरेटेड सेट्स की डेफिनेशन क्लियर है. अगर आपको ये डेफिनेशन क्लियर नहीं है, अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है जो कंपैक्टनेस और कनेक्टेडनेस की है. उसमें सारे कंपैक्टनेस और कनेक्टेडनेस की थ्योरम्स मैंने सारी की सारी करवाई हैं, तो आप वहाँ से वो चीज़ देख सकते हैं. कनेक्टेड डिसकनेक्टेड की डेफिनेशन देखिए. डिसकनेक्टेड क्या होता है, जब आपने y इज इक्वल टू ए यूनियन बी लिख दिया. अगर मैं ये सेपरेटेड सेट्स की फॉर्म में लिख सकती हूँ तो इसका मतलब क्या है, ये मेरा y सेट क्या है, ये डिसकनेक्टेड है. ये मेरी एक डिसकनेक्टेड स्पेस बन गई. बट y इज कनेक्टेड, ये तो मुझे गिवन था. मैं y को पार्ट 1 में मैं कनेक्टेड लेके चल रही हूँ. y इज कनेक्टेड बट y इज कनेक्टेड, ये गिवन है. बट y इज कनेक्टेड, ये क्या है, गिवन है. सो y कैन नॉट बी expressed as union of non-empty disjoint closed sets in y. ठीक है, मैंने y को डिसकनेक्टेड प्रूव कर दिया. ये चीज़ें जब मैंने कंसिडर की कि y इज इक्वल टू ए यूनियन बी है और ये क्लोज्ड है, तो मेरा यहाँ पे y आ गया डिसकनेक्टेड बट y इज कनेक्टेड. तो ये तो मेरी कंट्रोडिक्शन हो गई. तो इसका मतलब क्या हो गया कि y को हम इस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर सकते. y कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज द यूनियन ऑफ नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट क्लोज सेट इन y. ओके, चलिए इसका कन्वर्स पार्ट करके देखते हैं. पार्ट 2 इसका है कन्वर्स पार्ट. कन्वर्स पार्ट में आप क्या लेके चलेंगे, y कैन नॉट बी expressed as union of non-empty disjoint closed sets in y. ठीक है, y को हम इस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर सकते. और इसमें हमने प्रूफ क्या करना है, इसमें टू प्रूफ हमारा है y इज कनेक्टेड. ठीक है, पहले हम y को कनेक्टेड लेके चले थे और हमने ये चीज़ प्रूफ कर दी, और अब हम ये चीज़ लेके चल रहे हैं और हमने प्रूफ करना है y इज कनेक्टेड. ये हमारी स्टेटमेंट है. y को कनेक्टेड प्रूफ करना है. चलिए ये चीज़ भी हम कंट्रोडिक्शन से करेंगे. लेट y is disconnected. y अगर डिसकनेक्टेड है तो डिसकनेक्टेड सेट में क्या होता है, इट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट टू सेट्स a and b such that y is equal to a union b. देखिए, अगर y डिसकनेक्टेड है तो मैं अगेन आपको बता दूं, अगर आपने डिसकनेक्टेड की डेफिनेशन की है तो आपको ये चीज़ इजीली क्लियर है और आपने बाकी सारी थ्योरम्स की हैं तो वैसे ही आपको अब तक याद हो गया होगा कि डिसकनेक्टेड सेट्स होता क्या है. और अगर आपने वो डेफिनेशन और वो बाकी सारी थ्योरम्स अभी तक नहीं की हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से देख सकते हैं. और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको ये चीज़ की PDF चाहिए होगी, ये पूरी की पूरी थ्योरम जो मैं आपको करवा रही हूँ, अगर आपको पूरी की पूरी PDF चाहिए, PDF फॉर्म में चाहिए, तो इसका भी लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. मैं आपको इसकी PDF साथ के साथ प्रोवाइड करवा रही हूँ. ओके, y इज इक्वल टू ए यूनियन बी. अब यहाँ पे डिसकनेक्टेड में क्या होता है, y ए यूनियन बी के इक्वल है. तो a और b किस तरह के सेट्स हैं, वेयर a एंड b आर separated
डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, अगर हमने इनको दो सेट्स ए और बी की फॉर्म में लिखा, वाई को ए यूनियन बी की फॉर्म में लिखा, यहाँ पे ए और बी हमारे पास क्या है, सेपरेटेड सेट्स भी हैं और डिसजॉइंट सेट्स भी हैं और नॉन एम्प्टी भी हैं। ठीक है, चलिए अब मैं चेक करती हूँ ए क्लोजर इंटरसेक्शन वाई को। ए क्लोजर इंटरसेक्शन वाई किसके इक्वल है, ए यूनियन बी के इक्वल है। ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए यूनियन ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी, इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ ना, ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए देन यूनियन ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी, इस तरह से मैंने इनको ओपन करके लिख दिया। अब ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू ए। ठीक है ना, ए इज द सबसेट ऑफ ए क्लोजर होता है, तो फिर ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया यूनियन ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी, दैट इज इक्वल टू फाइव। ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, फाइव के इक्वल होगा। क्यों फाइव के इक्वल होगा, बिकॉज ए एंड बी आर सेपरेटेड। जब भी कोई सेपरेटेड सेट्स की बात आती है, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव, ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इज इक्वल टू फाइव। आपके माइंड में सेपरेटेड की बात आते साथ ही ये चीज़ माइंड में आनी चाहिए कि ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, फाइव के इक्वल है। ए यूनियन ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, फाइव के इक्वल है। और किसी भी सेट की यूनियन जब हम फाइव के साथ करेंगे तो सेट आ जाएगा ए। इसकी यूनियन मैंने की फाइव के साथ, तो मेरे पास सेट क्या आ गया, ए। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ मेंशन करनी है, ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए क्यों है, बिकॉज ए इज द सबसेट ऑफ ए क्लोजर, आल्सो ए एंड बी आर सेपरेटेड। ये चीज़ हमारी यहाँ से आई है। ठीक है, अब देखिए ये आपका आ गया ए के इक्वल। अब हमने एक रिजल्ट किया था जब हमने क्लोज सेट की डेफिनेशन की थी। क्लोज सेट में एक थ्योरम थी, वो थ्योरम मैं आपको बताती हूँ। पहले पूरी की पूरी थ्योरम हम मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे। Y is a subspace of X, F is the subset of Y, is closed in Y if and only if F is equal to Y intersection H for some closed set H ऑफ X। ध्यान से देखना इस चीज़ को, मैं पहले आपको पूरा क्लियर करती हूँ ये चीज़ है क्या। ये एक थ्योरम हमने एक रिजल्ट किया था, वहाँ से हमारा ये चीज़ रिजल्ट आएगा कि A यहाँ पे क्या है, क्लोज्ड है। देखिए Y इज द सबस्पेस ऑफ X, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ये कोई स्पेस है X और ये इसके अंदर एक Y स्पेस है। Y इज द सबस्पेस ऑफ X, F इज द सबसेट ऑफ Y, F यहाँ पे ये है, इज द सबसेट ऑफ Y। इसको मैं क्लोज्ड, ये F को मैं क्लोज्ड कब बोल सकती हूँ, ये F कब क्लोज्ड होगा, जब क्या होगा, F इज Y इंटरसेक्शन H, F इज इक्वल टू Y इंटरसेक्शन H फॉर सम H क्लोज सबसेट ऑफ X। X का कोई क्लोज सबसेट लेट्स सपोज वो भी यही है, ये H भी यही है और F भी यही है, यही बनेगा ना। तो ये अगर X का कोई क्लोज सबसेट बनेगा तब मैं इसको क्या बोलूँगी कि जब F जो है Y इंटरसेक्शन H, Y और H की मैंने इंटरसेक्शन की तो मेरे पास आया ये सेट F, ओके। और H क्या है, क्लोज्ड है X के अंदर, तब मैं इस F को क्या बोलूँगी, ये क्या है, क्लोज्ड है। ये थ्योरम आपको समझ आई। अब यहाँ पे हमारे पास ये रिजल्ट कैसे अप्लाई हो रहा है, ये चीज़ देखिए। ये है हमारा ये हमारी X स्पेस है, ठीक है, और ये इसके अंदर है कोई Y स्पेस। ये X के अंदर है एक Y स्पेस। अब यहाँ पे A जो क्लोजर है, A क्लोजर इज क्लोज्ड, A क्लोजर इज क्लोज्ड। यहाँ पे एक सेट है आपके पास अंदर इसके A क्लोजर, ये ए क्लोजर जो सेट है ये एक क्लोज सेट है। मैंने आपको ये वाली थ्योरम में ये चीज़ करवाई कि यहाँ पे ये जो वाई स्पेस के अंदर ये जो एफ है, मैं इसको क्लोज्ड कब बोलूँगी, जब ये एक्स स्पेस के अंदर क्लोज्ड है। ये चीज़ ए क्लोजर जो है ये एक्स स्पेस के अंदर क्लोज्ड है,
ठीक है। और जब मैंने इसकी इंटरसेक्शन की इस ए क्लोजर के साथ तो मेरे पास क्या आ गया, ए सेट आ गया। जब मैंने ए क्लोजर की इंटरसेक्शन की इस वाई सेट के साथ, ये वाई सेट है, और इसकी ए क्लोजर के साथ इंटरसेक्शन की तो मेरे पास सेट आ गया ए। मेरे पास कौन सा सेट आ गया, ए, वो यही सेट है, ठीक है, वो ये सेट ए आ गया मेरे पास। यहाँ पे देखिए y इज अ सबस्पेस ऑफ x, वैसे ही जैसे ये x है और ये y है, ठीक है। f इज द सबसेट ऑफ y। यहाँ पे h का रोल कौन प्ले कर रहा है, ए क्लोजर। h का रोल कौन प्ले कर रहा है, h ऑफ x। h जो है वो क्लोज्ड सबसेट है किसका, x का। x स्पेस के अंदर ए क्लोजर जो है वो क्लोज सबसेट है, ठीक है। और जो f है वो y इंटरसेक्शन h के इक्वल है, यानी कि जो f है वो हमारा क्या आ गया, ए। यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ए क्लोजर इंटरसेक्शन y, यहाँ पे था y इंटरसेक्शन h, तो ए क्लोजर इंटरसेक्शन y जो है हमारा किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया। इट इम्प्लाइज जो f है ये क्लोज है, तो हम किसको बोल देंगे, हम ए को क्लोज्ड बोल देंगे, ठीक है ना। ये हमारी थ्योरम थी। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा ए क्या आ जाएगा, इट इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू जो ए क्लोजर इंटरसेक्शन वाई है तो इज क्लोज्ड इन वाई। ये वाई स्पेस के अंदर क्या बन जाएगी, क्लोज्ड बन जाएगा। ये चीज़ जस्ट आपको ये थ्योरम ध्यान में रखनी है और ये रिजल्ट आपको लिखना है, बस साथ के साथ आपको ये चीज़ मेंशन करनी है कि ए इज क्लोज्ड इन वाई। सिमिलरली B is equal to B closure intersection Y is closed in Y। समझने वाली चीज़ थी, समझ आ गई आई थिंक। अगर आपको कहीं से भी कुछ भी चीज़ नहीं समझ आई है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और अगर आपको इसकी PDF का लिंक चाहिए तो वो आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप उसमें PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। A इज इक्वल टू ए क्लोजर इंटरसेक्शन Y एंड बी क्लोजर इंटरसेक्शन Y दैट इज क्लोज्ड इन Y। अब यहाँ पे ए भी क्लोज्ड हो गया, बी भी क्लोज्ड हो गया, और ए को हमने लिखा कैसे था, y को हमने लिखा था ए यूनियन बी की फॉर्म में। y इज इक्वल टू ए यूनियन बी, y इज इक्वल टू ए यूनियन बी वेयर a एंड b आर डिसजॉइंट। ये तो हम पहले ही लेके चले थे। a एंड b आर नॉन एम्प्टी, ये भी हम लेके चले थे। अब एक चीज़ हमने और प्रूव कर दी यहाँ पे, A एंड B आर क्लोज्ड। अब यहाँ पे ये चीज़ देखिए, A एंड B आर क्लोज्ड, नॉन एम्प्टी, डिसजॉइंट, Y इज इक्वल टू A यूनियन B। हम अपना गिवन देखते हैं क्या था। हमने ये चीज़ लिखी थी, y कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज यूनियन ऑफ नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट क्लोज सेट। बट यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू ए यूनियन बी, डिसजॉइंट भी है, नॉन एम्प्टी भी है और क्लोज्ड भी है, ठीक है। डिसजॉइंट भी लिख दिया, नॉन एम्प्टी भी लिख दिया, क्लोज्ड भी लिख दिया, बट मुझे गिवन था कि ये तो ए यूनियन बी की फॉर्म में मैं लिख ही नहीं सकती। बट विच इज द contradiction of given y cannot be expressed as A union B for some disjoint non-empty closed A and B। So it implies A जो मैंने लिया था, y को मैंने डिसकनेक्टेड लिया था, तो इट इम्प्लाइज जो y जो है मेरा यहाँ पे, जो मैं y को डिसकनेक्टेड लेके चली थी वो मेरी कंट्राडिक्शन आ गई। तो इट इम्प्लाइज ये जो y है y इज कनेक्टेड। It implies y is connected, hence proved। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है, अगेन एंड अगेन मैं आपको सारी वीडियोस में बोलती हूँ, आप मुझे कमेंट करके साथ के साथ क्लियर कर लीजिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए।
और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज उसके बाद जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तब वीडियो डाउनलोड होते ही, वीडियो अपलोड होते ही आपको साथ के साथ एक नोटिफिकेशन आइकन आएगा। जब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपको साथ के साथ पता चल जाएगा न्यू वीडियो कब अपलोड हुई है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। ओके, thank you, have a nice day. You can watch its PDF also in description box. Thank you, keep watching my videos.